खाना हम लोग बाहर से ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे बाहर से ही आराम से ना, सब कुछ आराम से। चलो पहली बरसात हुई तो कल तो पूरे घर में पानी भर गया था। आपको दिखाया पूरा सिचुएशन। वीडियो है, हाँ, जी। पूरा गंदा पानी पूरा घर के अंदर। हम ये 1 बजे सोए रात। यहाँ के जो पार्षद हैं उनके सामने एक ऐसी समस्या आन पड़ी है कि उस समस्या से वो सीधा पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। आपके घर से भी जुड़ा ही है जस्ट नाली, आप लोग को भी डर होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो सांप बिच्छू बिल्कुल एनी टाइम निकलते हैं बिल्कुल, क्योंकि कंटिन्यू पानी भरा रहता है, उसका निकासी कहीं आउटगोइंग है ही नहीं। जाके दीवार देखो पूरा भर गया, हॉल पूरा भर गया है। और वो मेरे वीडियो में देख लो, खाली केंचुआ और गोजर पूरा निकल रहा है। कल से इतना बदबू आ रहा है ना घर से कि मैं बता नहीं सकती। ये नाली का पानी पूरा रिवर्स जा रहा है। 6 महीने बाद भी आएंगे तो भी नाली नहीं बनेगा, सिर्फ आश्वासन देके जाएंगे। ये आज मेरी बात आप अपने चैनल में दिखला दीजिएगा। अब 6 महीने बाद आके फिर से इंटरव्यू लीजिएगा, फिर भी यही कारण रहेगी, ये समस्या रहेगी। तो नाली का पानी जो है बरसात के पानी से मिक्स होकर घरों के अंदर घुस रहा है। और सिर्फ ये नहीं है कि यहीं सामने बरामदे तक, पूरा घर तक, यानी पूरे आंगन तक, पीछे किचन रूम सब तक घुस जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं कोहका के इंद्रावती नगर में मौजूद हूँ और यहाँ आने की वजह यह है कि यहाँ के जो पार्षद हैं उनके सामने एक ऐसी समस्या आन पड़ी है कि उस समस्या से वो सीधा पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं। तभी यहाँ के जो लोग हैं, रहवासी है, वो केपी न्यूज़ से संपर्क करते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भैया हम एक समस्या से काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, जूझ रहे हैं और अब तक उसका कोई हल नहीं निकल पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्षद तक जब हम ये समस्या लेकर जाते हैं तो वो भी पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं आप लोग के साथ हूँ, आप लोग जो करना चाहते हैं मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगा। पर ये साथ और सपोर्ट किस तरह का है जब समस्या का हल ही नहीं निकल पा रहा है। फिलहाल इन लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो मुख्यतः जो परेशानी वो क्या है। अब आपको पता है कि मानसून सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। अब इस सीज़न में ये है ना कि जिस तरह से अभी तक सारी चीज़ें चल रही हैं कि निगम ने ये काम करवा दिया है, डेवलप्ड शहर हो चुका है हमारा और सारा काम चल रहा है, तो इस बरसात में उस चीज़ का खुलासा होता है, सच्चाई उसी समय बाहर आती है। फिलहाल जब यहाँ के लोग परेशान हुए हैं और कई महीनों से परेशान इस समस्या से, तो उस समस्या के बारे में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप ये देखिए कि ये जो लंबे से पूरे जितने भी मकान हैं उनके सामने जो है नाला है। अब ये नाला जो है कई महीनों से ऐसी जाम भरा हुआ है। अब ये जो भरा हुआ है उसकी स्थिति देखिए, अगर मैं इसमें पैर डालने की कोशिश करूँगा था तो मेरे घुटने तक गड्ढा है, वो भी पूरा भर चुका है। और जैसे ही पानी गिर रहा है तो नाली का पानी जो है बरसात के पानी से मिक्स होकर घरों के अंदर घुस रहा है। और सिर्फ ये नहीं है कि यहीं सामने बरामदे तक, पूरा घर तक, यानी पूरे आंगन तक, पीछे किचन रूम सब तक घुस जा रहा है। और नाली है, नाली का पानी कितना साफ़ होता है और कितना अच्छा होता है वो आपको पता ही है। अब जब वो घरों में घुस रहा है, कई घर में यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, घर वालों को डर ये है कि अगर गंभीर कोई बीमारी पकड़ ली इसी चक्कर में तो क्या होगा। पहला दूसरा बारिश था, कल तेज़ बारिश हुई और उसमें ये हाल था। अभी 4 महीना बारिश का बचा हुआ है, तब फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। तो बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर कितने लंबे समय से आप लोग जूझ रहे हैं इस तरह की परेशानी से। ये तो हर बरसात में प्रॉब्लम आती है वैसे, पर अभी पहली बरसात हुई कल तो कल तो पूरे घर में पानी भर गया था। आपको दिखाया पूरा सिचुएशन। वीडियो है, हाँ, जी। पूरा गंदा पानी पूरा घर के अंदर। हम ये 1 बजे सोए रात को, जी। पूरा सफाई किए। अब नाली का पानी घुस रहा होगा तो बदबू वगैरह अलग। हाँ, पूरा बदबूदार, पूरा गंदा पानी। आप देखे हो कितना गंदा था, वीडियो भी है उसका। तो जब ये परेशानी लेकर आप जिम्मेदार लोगों तक जाते हैं तो क्या जवाब आता है? तो पार्षद के पास गए। सबसे पहले तो किसके पास जाएगा आदमी? पार्षद के पास गए तो पहले तो बोलता था कि देखते हैं, करेंगे इसको मिलजुल के सब, अब फंड आएगा तो करेंगे। बाद में अभी वर्तमान में गए तो बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा क्या करेंगे इसका, और मैंने कहा अगर हम ऊपर जाएंगे तो आपके बारे में क्या बताएंगे कि आप क्या किए। तो बोले बता देना कि मेरे से नहीं होता। अच्छा, सीधा ऐसी मना कर। सीधा। और फिर आयुक्त के पास भी आवेदन दिए हैं। तो जब अब पार्षद आएंगे आपके पास चुनाव के समय, तो बोलना आपसे जो काम हो पाएगा वही काम बता दीजिए, उसी नाम पर फिर वोट देंगे। ठीक है। आपके घर ये है बहुत ज़्यादा ही घुस जाता होगा क्योंकि तो आपके बगल में ही है। जी पूरा पानी अंदर, पूरा तालाब भरा हुआ था अंदर, पूरा कीचड़ ही था अंदर। सवेरे सफाई की है पूरी, 1.5 घंटा लगा, पूरा कीचड़। हर बरसात में ऐसी होता, अगली बरसात में भी ऐसी हो रहा था। अब बच्चे छोटे हैं, डर लगता बीमारियों का, मक्खी मच्छर बहुत हैं, कीड़े, कभी बिच्छू उच्छू निकल जाते हैं, बहुत समस्या है यहाँ पर। पार्षद के पास जाते हैं? गए थे पार्षद के पास, गए थे सब लोग, तो वो कुछ नहीं करा। जैसे निगम की तरफ से साफ करने के लिए कोई आता भी नहीं है? नहीं, कोई नहीं आता नाली साफ करने। एक बार तो हम लोग बुलाए थे तो पैसा दे के नाली साफ करवाए थे।
नहीं आता है कोई निगम से कोई गाड़ी कचड़ा वाली या फिर कर्मचारी अभी आए थे कुछ दिन पहले, लेकिन निगम के कर्मचारी जो वो जो 2 लाइन दिख रहे हैं वहाँ तक आए, उसके बाद इधर नहीं आते हैं। अब इधर क्यों नहीं आते? इधर टैक्स नहीं पटाते हैं? यहाँ के लोग पूरा टैक्स से पटा हुआ है। इसको तो ग्रीन जोन में भी बोला गया और ग्रीन जोन के नाम से टैक्स लिया जाता है, लेकिन ग्रीन जोन के तहत कोई काम नहीं किया जाता। आपके सामने दिखा गया है कि नाली कितना गंदगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, सांप निकल रहे हैं, जहरीले बिच्छू निकल सकते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ हो सकता है। अब इसके बाद भी हम पार्षद महोदय के पास जाते हैं तो पार्षद महोदय का कहना ये है कि मेरे क्षेत्र के अंतर्गत में ये काम नहीं कर सकती हूँ, राजस्व विभाग के अंतर्गत का काम है, ये है उनका कहना है। तो उसके बाद हम विधायक महोदय के पास जाएँ तो विधायक महोदय के पास जाने के बाद में एप्लीकेशन दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है, सारी चीज़ दिया गया है। और उनका आश्वासन ये कहा गया है कि उनका आश्वासन ये कहा गया है कि आज शाम को वो अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे, तो अब उनका भी इंतजार कर लेते हैं शाम को भेजने जी के बाद उनके बाद। और तीसरा आयुक्त के पास गए और आज हम सभापति जी से महोदय जी से मिले थे, तो उनका ये कहना है कि जन दर्शन में चले जाइए, आप एक बार वहाँ आवेदन कर दीजिए। मतलब कलेक्ट्रेट तक आपको दौड़ना ही जी पड़ेगा? जी हाँ, ठीक है, ये मूलभूत सुविधा है। अब इसके लिए अगर आप लोगों को कलेक्ट्रेट तक दौड़ना पड़ रहा है चप्पल, अब उसी आप तय करिए कि अगले चुनाव में आप लोग क्या करना ये है। पार्षद का वक्तव्य है, जी ऐसा नहीं कि मतलब इसको क्लियर होना चाहिए। जी, हाँ, आपके घर से भी जुड़ा ही है जस्ट नाली, आप लोग को भी डर होगा? हाँ बिल्कुल, ये तो सांप बिच्छू बिल्कुल एनी टाइम निकलते हैं बिल्कुल, क्योंकि कंटिन्यू पानी भरा रहता है, उसका निकासी कहीं आउटगोइंग्स है ही नहीं। बिल्कुल बदबू, कंटिन्यू बदबू आता है क्योंकि पानी कहीं निकासी हो ही नहीं रहा है। अब बरसात में वैसी तरह तरह की बीमारियां, हाँ बिल्कुल डेंगू वगैरह का भी तो बहुत ज्यादा बिल्कुल, ये सब मच्छरें बहुत होते हैं सर, पूरा नाली के अंदर मच्छर। मैं तो सब पाउडर ला के डालना पड़ता है, ऑयल ला के डालना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा बहुत राहत मिलता है। पार्षद कम से कम वो नाली साफ करवाने के लिए भी नहीं भेजते हैं क्या? बिल्कुल, अभी तो कुछ कोई नहीं आता है, यहाँ कोई नहीं आता है सब। अब इतने लंबे समय से ये तकलीफ आप लोग झेल रहे हैं, क्या लग रहा है अगर हल वल निकले? सर मैं तो अभी मकान बना रहा हूँ, मैं तो अभी नया नया आया हूँ। ये है आपके ना? मकान में? हाँ जी जी, मेरे बन रहा है। तो ये जो नाली है आगे का, वो भी तक समस्या बन गई है ना? बन तो गया, समस्या तो सबके लिए वही है ना कि अगर हम खोल के बहाएं, किधर बहाएं, निकासी ही नहीं। तो सबको मिलकर साथ देना पड़ेगा। बस साथ तो दे ही रहे हैं सर, हम तो जहाँ भी बोले चलने के तैयार हैं। जो सुविधा अगर निकासी दे दें, हम नाली फट से पहले बना दें। अभी तक क्या हुआ था, मेरा प्लाट खाली था, इसके पहले साल 2 साल का 7-8 साल से पूरी निकासी पूरे हमारे उसमें प्लाट में था। कम से कम 8-10 ट्रैक्टर मुरुम डाल के हमने उसको फिर आप घर बना रहे हैं, सही कर हाँ रहे हैं, जी। कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है कि अगर वहां से नाली रुक जाएगा ना, तो तकलीफ ही भी बढ़ जाएगी। अब आपका पड़ोसी अगर तकलीफ में रहेगा तो ये भी एक नहीं नहीं, पड़ोसी को हम काहे की तकलीफ देंगे। रहा सवाल अभी हम अगर किधर करते हैं, पानी बहेगा किधर? सबका साथ देंगे। नहीं नहीं, पानी बहेगा किधर है? खाली ये सुविधा हो जाए, हम खोल बना वही देंगे मतलब उसको। अगर आता है कोई नाली बनवाने तो आप देंगे ना नाली? क्यों नहीं सर, भाई हमको भी रहना, नाली की जरूरत हमको भी है सर। नहीं, मैं वही क्यों पूछ नहीं रहा कर, हूँ। नहीं नहीं करेंगे सर, भाई हमको भी रहना है, नाली की सबको जरूरत है सर, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तकलीफें जो है लगातार बढ़ते चले जा रही है। पर ये है कि हल अब कैसे निकलेगा? हल ऐसे निकलेगा कि इन सबको ये बोल दिया गया कि आप कलेक्ट्रेट के जाइए, कलेक्टर को एसडीएम को ज्ञापन दीजिए, फिर उनसे अनुरोध करिए, फिर वहाँ से अगर हल निकलता है, 4 महीना बचा हुआ है, 4 महीने के बरसात में अगर हल निकलता है। अब दिक्कत ये है कि अगर शुरू से अब नाली देखते आएंगे तो हर जगह जाम दिखेगा, और जहाँ से नाली रुक रहा है फिर आगे से नाली। अब एक ये है कि जहाँ से इसका मेन जॉइंट है वहाँ भी एक समस्या है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इस बाउंड्री के इस तरफ से मेन लाइन गया हुआ है जो पूरे मोहल्ले का नाली जो है उससे जुड़ता है, और फिर वो पानी जो है निकासी वहाँ से निकलता मिलकर। तो समस्या ये भी है, समस्या वहाँ भी बन गई कि वहाँ दीवार बन गया है, हाँ, मतलब दीवार रुक गया है वो। देखो वहाँ पर 3 फीट का गैप है, वहाँ से वहाँ नाली है, जी, वो क्लियर यहाँ तक आना चाहिए। तो अब पहले से निर्माण हुआ है, हम तो 5-6 साल हुआ है आए हैं यहाँ। अगर जनप्रतिनिधि आते हैं तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे उनसे? आप लोग की मुख्यतः मांग क्या रहेगी? जनप्रतिनिधि से यही मांग है हमारी कि बस पानी की निकासी हो जाए और नाली निर्माण कर दे, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। ये जनप्रतिनिधि इतना ही कर दे वही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। वो आते हैं ना डंके की चोट पे हमको वोट दीजिए, और चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, चाहे किसी भी हो, काम नहीं करते, सिर्फ आश्वासन देते हैं। और आज भी देखना, आज भी वो आएंगे सिर्फ आश्वासन दे के जाएंगे। 6 महीने बाद भी आएंगे तो भी नाली नहीं बनेगा, सिर्फ आश्वासन दे के जाएंगे। ये आज मेरी बात आप अपने चैनल में दिखला दीजिएगा, अब 6 महीने बाद आके फिर से इंटरव्यू लीजिएगा, फिर भी यही कारण रहेगी, ये समस्या रहेगी। क्योंकि लंबे समय से आप लोग भी थक गए हैं बोल। मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पुराने ये हैं, ये कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, ये अभी तक कोई निकासी की समस्या कई नहीं साल हुई। से आप देख रहे हैं? ऐसे ही हो।
क्योंकि क्या है, पहले ये इधर पूरा खुला था, मकान नहीं बना था, है ना। तो पानी क्या है, मेरे घर के बाद से बह करके जो है पानी यही ड्राप हो जाता था, तालाब जैसा भरा रहता था। उसके बाद यहाँ से पार होकर हाउसिंग बोर्ड का नाला है, उधर ही जाता था। अब ये धीरे धीरे पूरा ब्लॉक हो गया, मकान बन गया, तो पानी यहीं पे जाम हो रहा है पूरा कंप्लीट। नहीं तो निकासी का जो समस्या निकासी है, का इधर भी नाली था, है ना। ये सामने वाला प्लाट वाला पूरा ये दीवार खड़ा कर दिया, तो यहाँ से बंद हो गया। पहले इधर खुला था, है ना, तो इधर अब मकान बन गए, है ना। ये खुद का इसका जगह है, तो ये मकान बनाया, है ना। अगर जनप्रतिनिधि आते हैं तो क्या वैसा स्ट्रक्चर है कि हल निकाला जा सकता है? देखिए, जनप्रतिनिधि आएंगे और कानून के तहत अगर काम करेंगे तो बिल्कुल हल निकल सकता है। उनके पास सब चीज़ समस्या का हल हो सकता है। अगर राजस्व विभाग आता है, देखता है कि वाकई में अगर कब्जा हुआ है, तो उनको अपने तरीके से काम करना चाहिए। उनके पास सारी चीज़ है। ऐसा कहना हम कह रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर नाली का जो मार्ग निकास बना मार्ग हुआ को है, नहीं रोक सकते ना। हाँ तो वही, हाँ। तो अगर वो आते हैं और कहते आते कि हैं, हमको उनको कुछ दिख बताएं। नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो रास्ता है। उनको तो समझ में आएगा ना कि कहाँ ये मतलब सड़क का नाली निकास मार्ग कहाँ कहाँ से है, रूट तो पूरा उनको मालूम है। तो अब अगर आज जनप्रतिनिधि आते हैं, सुनते हैं, तो क्या अभी आप लोग अगला जो कदम है, कलेक्ट्रेट जाएंगे आप लोग ज्ञापन देने? जी। आपके घर में भी आंटी पूरा घर तक पानी हाँ, घुस मेरा पूरा दीवार, किचन और बेडरूम और जाके दीवार देखो पूरा भर गया, हॉल पूरा भर गया है। और वो मेरे वीडियो में देख लो, खाली केंचुआ और गोजर पूरा निकल रहा है। कल से इतना बदबू आ रहा है ना घर से कि मैं बता नहीं सकती। ये नाली का पानी पूरा रिवर्स जा रहा है, क्योंकि बाहर निकल ही नहीं रहा है पानी। पानी निकलेगा तब तो पानी इधर से जा रहा है। तो इतना कीचड़ घर में हो गया है कि क्या बताऊँ मैं। एकदम मतलब रुकने लायक नहीं था, इतना बदबू घर में। क्योंकि भाई आप लोगों ने वो नाली का निकासी कर दो, बस बात खत्म हो गया। हमको और किसी से, हाँ, हम लोग मेन वही है। क्योंकि मेरा घर बर्बाद हो रहा है, पूरा ईटा गल रहा है। चलो अभी 6 महीना पहले पोताई करवाई हूँ, चलो मेरे दीवार में देखो कितना सीपेज आया है ना। वही है। और से भी तो अगर अब हल नहीं निकलेगा तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? धरने में बैठेंगे। और क्या, लास्ट धरना वही है कि हम धरने में बैठना पड़ेगा हमको। नगर निगम में जाके अपनी मांग को पूरी कराने के लिए हमको बैठना ही पड़ेगा। बस ये हम सब लोग गली वाले का सपोर्ट चाहते हैं। सब अपने काम को छोड़ के एक दिन वहाँ पे धरना देना पड़ेगा हमको अपनी ज़रूरत को पूरे कराने के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब ये भी जो है अंततः परेशान हो चुके हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई जनप्रतिनिधि आता है, हमारी परेशानियों को सुनता है, अगर उसका हल निकालता है तो ठीक है, वरना हम कलेक्ट्रेट जाएंगे, वहाँ से भी हल नहीं निकलेगा तो हम धरने में बैठेंगे और इस समस्या का हल निकलवाना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से सभी घर एक मतलब जुड़े हुए हैं और सभी प्लॉट बने हुए हैं, प्लॉट में अभी नए नए घर भी बन रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर जो धीरे धीरे जो है लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, अब उनके सामने ये समस्या है। अब इस समस्या का हल नहीं निकलेगा तो धीरे धीरे जो नाली है, वो नाली फिर रोड में तब्दील हो जाएगा और फिर लोग उसके ऊपर चलने में मजबूर हो जाएंगे। तो फिर यही है, अब बीमारियों का भी डर है। अब वो जो 4 महीना बारिश होने वाला है, उसमें अब बरसात में तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती हैं और ये तो पूरा जाम है। अब नाली की स्थिति देखिए, और इसी के बगल में, इसी बगल से घर है, अब इसी से आना जाना पैदल। डेंगू का भी खतरा ऐसे बढ़ जाता है, इस तरीके से मलेरिया का भी इसमें जो है खतरा बढ़ जाता है, तमाम बीमारियां जो हैं। अब देखते हैं, अगर हल निकल गया तो भी ठीक है, निकल जाता है तो वो भी हम आपको अपडेट करेंगे और बाकी अपडेट्स के लिए आप केपी न्यूज़ को फॉलो करिएगा। शुक्रिया।